एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल से कि आज हम बनाएंगे राजमा चावल। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले है ना, इसका जो तड़का है बहुत ही ऑथेंटिक लगाती हूँ मैं। इट्स वेरी सिंपल। मैंने यहाँ पे ना 2 बड़े प्याज लिए, उनको चॉप किया। मैं ना चॉप हाथ से नहीं करती हूँ यार, मैं ना चॉपर में चॉप करती हूँ। और यहाँ पे मैंने खूब सारा लहसुन और अदरक लिया है। लहसुन अगर मैं 250 ग्राम राजमा बना रही हूँ ना, तो उसमें कम से कम मैं 10 से 15 तुरी लहसुन की डालती हूँ। और 1 इंच जो अदरक होता है, 1 इंच नहीं, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लगा लो, वो मैं अदरक डालती हूँ। और आपको पता है जब भी आप कुछ बनाते हैं ना, ऐसा राजमा, दाल, छोले हो गए, वाइट ब्लैक कोई भी छोले हो गए, माँ की दाल बना रहे हो, तो जब आप प्याज और लहसुन अदरक डालते हो ना, आप ना उसमें ना मेथी दाना जो होता है ना पिसा हुआ, वो डालो। उसका जो फ्लेवर होता है ना, जब पूरी सब्ज़ी बन जाती है, पूरी दाल या छोले बन जाते हैं ना, इट बिकम्स अमेजिंग। मतलब अगर आप उसी टाइम अपना मेथी दाना उसमें डाल देते हो ना, उसका फ्लेवर ही अलग हो जाता है यार। मतलब वो ना जो टेस्ट होता है ना उसका, वो इन्हांस हो जाता है, मैं ऐसा कहूँगी आपको। और जब भी आप तड़का बनाते हो ना, कोशिश करो लोहे की कढ़ाई में बनाओ। ऐसा कहा जाता है, जैसे मेरे भी घर में बोलते हैं कि लोहे की कढ़ाई बनाएंगे तो तड़का काला हो जाएगा। पर आपको पता होगा कि आजकल ना हर एक वुमेन में स्पेशली ना आयरन की बहुत कमी है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई सजेस्ट जितना हो सकता है ना अपने घर में ना आयरन की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, जो पुराने ज़माने में हमारे दादी के टाइम पे चला करती थी ना, उनमें बनाओ। मेरे घर में ना ये छोटी लोहे की कढ़ाई है, तो मैं ना ट्राई ये करती हूँ कि मैं तड़का जो होता है ना इसमें बनाऊँ। चाहे मैं सब्जी बना रही हूँ, चाहे मैं दाल बना रही हूँ, कोशिश रहती है, आई विल नॉट से हमेशा मैं ऐसा करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसमें बनाऊँ। बट सम टाइम क्या होता है कि जल्दी बनाना होता है या ध्यान नहीं रहता, तो फिर जो कढ़ाई सामने आती है मैं उसी में बना लेती हूँ। लेकिन कोशिश मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग यही किया करो, क्योंकि आजकल का टाइम आपको पता है, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। मतलब सप्लीमेंट्स लेने से बेटर यही है कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ, डोंट टेक सप्लीमेंट्स। जब तक हो सकता है सप्लीमेंट से बच रहे हो तो बच जाओ। कोशिश ये करो जितना नेचुरली आप लोग इंटेक कर सकते हो ना, जहाँ से आपको लगता है आप लोग ये चीज़ को इंटेक कर सकते हो, आप लोग वो चीज़ इंटेक करो, विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। आफ्टर ऑल जो सप्लीमेंट्स है वो तो है ही, फिर आर्टिफिशियल तो होता ही है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा सप्लीमेंट लेते हो ना, दैट्स वेरी कॉस्टली। आजकल जो भी मल्टीविटामिन्स एंड जो भी ओमेगा 3 एंड आयरन की जो मेडिसिन्स आती हैं, गट की मेडिसिन्स आती हैं, दे ऑल आर वेरी चीप। 200-300 रुपये में आपको एक डब्बी मिल जाती है। बट उस 200-300 रुपये में आपको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना, दैट्स वेरी हाई। बट आई रिकमेंड, अगर आपको लेनी है ना सप्लीमेंट्स, तो एक अच्छे ब्रांड की लो। एक बोलते हैं ना ट्रस्ट वर्दी ब्रांड की लो, जो कि आपको लगता है कि हाँ रिलायबल है, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, उस ब्रांड की आप लोग लो। एनीवेज़, तो ये जो तड़का हम लगा रहे हैं, इसके जो प्याज है ना, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं ब्राउन करूँगी। मतलब एक होता है ना, जब हम तड़का लगाते हैं ना, तो जब तरी बन जाती है ना, तो वो जो तड़का होता है ना, उसमें प्याज अलग अलग जिंदे जिंदे दिखते हैं। मेरे घर वालों को तो ना, और मेरे को ना, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई डोंट लाइक। मुझे तड़का बिल्कुल पसंद है स्मूथ, ठीक है। और इसमें मैंने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाली है। टमाटर में मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्च डाली है, बिकॉज़ मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, सो वो लोग इतना स्पाइसी नहीं लेते हैं। मेरा बड़ा बेटा तो ही लाइक्स, बट जो छोटा है ही डजंट लाइक, कि हाँ ज़रा सी भी मिर्ची नहीं होनी चाहिए। तो आई प्रेफर कि मैं मिर्ची कम से कम डालूँ। लाल मिर्च तो मैं मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ, हरी मिर्च मैं लेती हूँ बहुत ही मिनिमम। अब हम इस तड़के को इतना उसको करेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता, उसके बाद ही हम लोग इसमें मसाले डालते हैं।
और हाँ, एक चीज़ और, जब आप लोग तड़का लगा रहे हो ना, उसको कभी भी ना ढक के मत रखो। वो क्या होता है, जब नीचे से लगना चालू हो जाता है ना, तो उसका वो फ्लेवर नहीं आता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, एनहांस होना चाहिए। और ये मैंने ना ये हर एक लेडी करती है यार, वो जो भी चॉपर होता है उसमें आप पानी डाल के थोड़ा सा डाल देते हो। इट्स वेरी ऑब्वियस, ये बहुत नॉर्मल है हर एक घर में, तो मैंने भी यही किया और मैंने कहा इसको वीडियो में क्या ही मैं काटूँ। तो आप लोग जो भी होता है ना, तड़का लगाते हो, उसको कभी भी कवर करके मत रखो। हमेशा कोशिश ये करो कि जब भी तड़का लगा रहे हो उसको साथ साथ हिलाते रहो, ताकि जो उसका स्पाइसेस है, जो उसका टेस्ट है ना, वो इन्हांस होता रहे। जब एक बारी वो लगना शुरू हो जाता है ना, तो उसका वो फ्लेवर, वो जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना, जो आनी चाहिए एक्चुअल में एक तड़के में, जब आपका राजमा रेडी हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं आती है। तो कोशिश यही करो हमेशा कि आपका जो तड़का है उसको आप चलाते रहो, ताकि आपका जो फ्लेवर हो वो इन्हांस ही रहे। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप नमक डाल रहे हो ना, आजकल बहुत से लोग हैं जो सेंधा नमक डालते हैं। मैंने आपको साथ साथ ना न्यूट्रिशन की वैल्यू भी बताती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप लोगों को मैं ये चीज़ भी बताती रहूँ कि आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है सेंधा नमक खाने का, पिंक सॉल्ट खाने का, हिमालयन सॉल्ट खाने का। और आप लोग नोट करना, पिछले 10 से 12 साल के अंदर ही ये जो थायराइड हुआ है ना, ये बहुत रैपिड फायर की तरह बढ़ा है, क्योंकि जो आयोडीन हमें वाइट नमक से मिलता है ना, वो आयोडीन हमें पिंक सॉल्ट या फिर हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक से नहीं मिलता। तो आप लोग भी अवेयर हो गए, अगर आप लोगों के घर में किसी को थायराइड है तो डॉक्टर स्पेशली ये बोलते हैं आपको आयोडीन वाइट नमक लेना है, आपको पिंक सॉल्ट नहीं लेना। तो प्लीज़ आप ना जो ट्रेंड्स फॉलो करते हो ना, उसने ये डाइट बताई तो चलो ये स्टार्ट कर दिया, ये वाली चीज़ ट्रेंड में है तो हमने चलो ये वाला स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। बिलीव मी, वो चीज़ आप लोगों के लिए भी नुकसान है और आने वाले टाइम में वो चीज़ फिर मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने यहाँ पे सिंपल मसाले डाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला। गरम मसाला मेरा घर का खुद का बना होता है, हम लोग बाहर से नहीं लेते हैं। खड़े मसाले ला के खुद से उन्हें धूप में सुखा के और वो पीसते हैं। अब ये मैंने एक तरफ राजमा उबाल रखे थे कुकर में, और उसमें मैंने ये तड़का डाला। नाउ वी विल मिक्स मिक्स मिक्स। अब ये हो गए हैं रेडी, और इसका जो फ्लेवर है दैट्स अमेजिंग। मतलब इतना टेस्टी लगता है ना यार ये राजमा। मैं बनाती बहुत थोड़ी हूँ, बिकॉज मेरा जो बेटा है, ही विल ईट समथिंग एल्स, लाइक ही इज़ गोइंग ऑन पार्टी विद हिज डैड। तो मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया फॉर माई मदर इन लॉ एंड फॉर माई लिटिल सन एंड फॉर मी। तो ये 3 जनों के मैंने राजमा बनाया बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। और पता है, जब भी आप राजमा चावल खाओ, चटनी पापड़ ज़रूर लिया करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी दिस मच लव। और अगर आपको पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक